अफला यतदब्बरून अल-कुरआन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत-ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनज़-नूरि इलज़-ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन-नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्लाह सुब्हानहु व तआला वलियु दोस्त है, अल्लज़ीना आमनू उन लोगों का जो ईमान लाए। अल्लाह दोस्त है यानी अल्लाह वाली है, अल्लाह मददगार है ईमान वालों का। और अल्लाह की वलायत से इंसान को फायदा क्या होता है? युख़रिजुहुम, अल्लाह उनको निकालता है ईमान वालों को, मिनज़-ज़ुलुमाति, अंधेरों से, इलन-नूर, रोशनी की तरफ ले आता है। अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ, यानी गुमराही से निकाल के हिदायत की तरफ, जहालत से निकाल के इल्म की तरफ, और तवागीत की इबादत से निकाल कर अल्लाह की इबादत की तरफ। ये नूर जो है वो इल्म है, हिदायत है, ईमान है। और जो जुल्मात हैं वो गुमराहियां हैं, जहालत है और अल्लाह के सिवा औरों की इबादत है, तागूत की इबादत। तो जो अल्लाह के वली हैं वो ईमान वाले हैं। हर ईमान वाला अल्लाह का वली है। जो सच्चा ईमान वाला है वो वली अल्लाह है, अल्लाह दोस्त है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह की दोस्ती क्या है? अल्लाह हिदायत दे देता है, अंधेरों से निकालता है। युख़रिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर, और इसके मुकाबले में क्या है? वल्लज़ीना कफ़रू, और वो लोग जो काफिर हैं, औलियाउहुमुत-ताग़ूत, उनके भी दोस्त हैं। उनके दोस्त कौन है? उनके दोस्त तागूत हैं। और तागूत कौन है? तवागीत वो शयातीन है, वो कुफर के बड़े हैं, काफिरों के बड़े सारे तवागीत हैं। वो उनके फलसफे हों जो उनको गुमराह करते हों, वो उनके लिए कुफर की बातों को सजा सजा कर पेश करते हों, वो उनके लिए इल्हाद का रास्ता इख्तियार करते हों। कुरान की ऐसी तफसीरें करने वाले जो तावीलें करके अपने मन मानी के मतलब निकाल कर, जो अल्लाह की मुराद नहीं है, ऐसे मानी निकाल कर उन्हें अंधेरों में ले जाने वाले हैं। फयुख़रिजूनहुम, बस उसको निकाल लाते हैं, मिनन-नूरि, रोशनी से। रोशनी अल्लाह की फितरत है, नूर ईमान है, नूर वो दीन है जो अंबिया अलैहिस्सलाम लेके आए। नूर वो दावत है जिसकी तरफ अंबिया ने बुलाया, अंबिया की दावत, उनका अकीदा है तौहीद और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इबादत और शरीयत जो इस्लाम है। सारे अंबिया का दीन इस्लाम है। तो वो नूर है, वो उनसे हटा के, उनसे दूर करके अंधेरों में धकेलते हैं। उलाइका अस्हाबुन-नार, ये आग वाले हैं, जहन्नमी है ये। हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे।
अल्लाह कैसे निकालता है ईमान वालों को अंधेरों से, किस तरह रोशनी की तरफ लाता है। इससे पहले अगर आप आयतें देखें ना तो 7 आयात हैं जिनमें अल्लाह ताला का बुलावा है, निदा है, अल्लाह आवाज देता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। वो सारी की सारी बुलावा किस लिए? अंधेरे से निकालने के लिए अल्लाह बुलाता है ईमान वालों को। अल्लाह बुला रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, पहली सदा जो है ना अल्लाह, पहली निदा, पहली आवाज जिसमें इंसान को अदब सिखाया गया है इस्लाम का और इखलाक का। पहला अदब पता क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना। पहली निदा में ये अदब सिखाया गया है कि ऐसे अल्फाज नहीं कहने जिनका जाहिर कुछ और बातिन कुछ और हो। जैसे कि यहूदी कहते थे राइना, बज़ाहिर वो कहते थे राइना, जिसके माने एक तो हमारे राई, हमारे गुलाम, हमारे चरवाहे, जिसमें तहकीर मकसूद थी, और जाहिरन उसमें ये था कि हम तो बुला रहे हैं कि हमारी तरफ देखिए। तो अल्लाह ने पहला अदब ये सिखाया कि ऐसी बात भी नहीं कहनी कि जिसके अल्फाज में कई माने निकलते हों, जिसमें गुस्ताखी का पहलू भी हो। अपने रसूल का अदब करते हुए आपने कहना है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राइना ना कहो। पहला अदब जो सिखाया अल्लाह ने, अंधेरों से निकाला जो अल्लाह ने रोशनी की तरफ, वो रसूल के साथ अदब सिखाया कि तूने राइना नहीं कहना जैसे यहूदी कहते, आपने उन्जुर ना कहना है, जिसका दूसरा मतलब नहीं। अल्लाह के रसूल हमारी तरफ मुतवज्जे हो। वस्माऊ, और सुनो, वलिलकाफिरीन अज़ाबुन अलीम, काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। ये पहली आवाज है। उसके बाद दूसरी सदा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ईमान वालों को जो बुलाया, उसमें ये सारी निदाएं किस लिए हैं? अंधेरों से निकाल के रोशनी में लाने के लिए। दूसरी निदा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। इसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सब्र और नमाज को जमा किया, और इन्हीं के जरिए से इंसान दरजात की बुलंदी हासिल करता है। नीयत की सदाकत जो पहला बात से है, फिर अमल से है। इसलिए पहले जुबान की इस्लाह की, उसके बाद अमल की तरफ बुलाया। इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, और सब्र जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको फरमाया कि अस्सब्र ज़िया, सब्र है नूर, सब्र नूर है। जैसा कि हदीस पूरी इस तरह है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अत्तहुरु शत्रुल ईमान, पाकीज़गी ईमान का निस्फ है, हिस्सा है। वल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान, और कलिमा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मीज़ान को भर देता है। व सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह तमलआनी औ तमला मा बैन अस्समावाति वल अर्द। ये दो कलिमे जो हैं, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, जमीन और आसमान का कलाबा भर देते हैं। और फिर फरमाया वस्सलातु नूर, नमाज है नूर। अल्लाह किधर बुलाता है? नूर की तरफ। कहां से निकालता है? अंधेरों से। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। ये जो निदा आई सब्र की और नमाज की, ये रोशनी की तरफ बुलाना है। फरमाया वस्सलातु नूर, रोशनी क्या है? नमाज। नमाज नूर है। वो सदका तो बुरहान, सदका सच्चाई ईमान की दलील है। वो सब्र ज़िया, सब्र किरण है, रोशनी। सलात को नूर कहा और सब्र को ज़िया कहा।
कि जब इंसान गम की कैसी कैफियत में, ये इम्तिहान में होता है, तो उस वक्त जो उसके पास उम्मीद की किरण है वो सब्र से आती है। इन्नमा नस्रु मअस सब्र, मदद जो है सब्र के साथ आती है। और फरमाया वल कुरान हुज्जतुन लक औ अलैक कुल्लुन नास यग़दु फबाइउ नफ्सहु फमुअतिकुहा औ मुबिकुहा, रवाहु मुस्लिम। तीसरी निदा इन आयत से पहले की निदाएं जहां अल्लाह ताला बुला रहा है ईमान वालों को, और सारे के सारे बुलावे जो है ना ईमान के हवाले से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। ये तीसरा बुलावा है सूरह बकरा में ईमान वालों को। किस लिए है? वही मकसद वही है, अल्लाह ताला निकाल रहा है अंधेरों से, ईमान वालों को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है। ए ईमान वालों, पहले निदा थी जुबान की इस्लाह की, दूसरी निदा थी नमाज की तरफ और सब्र की तलकीन। अब तीसरी निदा जो है ना वो है खाने पीने को, हलाल डालो अपने पेट में। कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ए ईमान वालों जो हमने तुम्हें रिज़्क दिया है उसमें से हलाल खाओ पाकीज़ा, ताकि तुम्हारा खाना अगर पाकीज़ा होगा तुम्हारे अफकार ठीक होंगे। अगर खाना पेट में हराम का है तो अफकार फिर बातिल हो जाएगा, फिर तुम्हें शुक्र की तौफीक नहीं मिलेगी। हलाल खाओगे तो शुक्र करोगे, हलाल खाओगे तो मेरी इबादत करोगे। इसलिए आवाज दे के कहा ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। हलाल खाओगे तो शुक्र करोगे, इसलिए हलाल खाओ और अल्लाह का शुक्र करो अगर तुम उसी की इबादत करने वाले हो। फिर चौथी निदा है सूरह बकरा में इस आयत से पहले, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुल क़िसास फिल क़त्ल अल हुर्र बिल हुर्र वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा फमन उफ़िया लहू मिन अख़ीही शैउन फ़इत्तिबाउन बिल मअरूफ़ औ अदाउन इलैहि बिइहसान ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमह फमन अअतदा बअद ज़ालिका फलहू अज़ाबुन अलीम। यहाँ पे अब ये चौथी निदा में अल्लाह ताला ने क़िसास का हुक्म दिया, कातिल की सजा उसको कत्ल करना है, क़िसास लेना है, और ये वो सजा दोगे तो अंधेरों से निकल आओगे रोशनी की तरफ। उसके बाद पांचवी सदा है, अब मुख्तसर उनका जिक्र कर रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये अखलाक की खूबसूरती के लिए और अल्लाह के तक़र्रुब के लिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अजर अज़ीम पाने के लिए, और ये अमली तत्बीक है सब्र और नमाज के साथ रोजा, ताकि तुम हलावत ईमान को चख सको, जिसमें नमाज भी है, जिसमें सब्र भी है और अब सियाम भी है, ताकि तुम्हारे अंदर वो कुव्वत और ताकत आ जाए कि तुम अपनी शहवात पर कंट्रोल कर सको और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ तुम्हारे दरजात की बुलंदी। उसके बाद छठी आवाज, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ये सारी आवाजें किस लिए हैं भाइयों? अल्लाह ताला निकाल रहा है अंधेरों से रोशनी की तरफ। ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, शैतान के खुतवात की, उसके स्टेप्स की, उसके दरजात, शैतान के कदमों की पैरवी ना करो। ये नहीं कि जो ख्वाहिश के मुताबिक दीन की बात आ गई उसे मान लो, जिसमें जरा तकलीफ उठानी पड़े सब्र का दामन छोड़ दो और उस बात को ही छोड़ दो।
कोई एक हिस्सा ले लिया। हाँ जी, जैसा कि यहूद का वतीरा था, युमिनूना बिबादिल किताब व यकफुरूना बिबाद। जो अच्छा लगा, जिसमें देखा फायदा फौरी मान लिया, जिसमें देखा नुकसान उसकी तावीलें की और उसको छोड़ ही दिया या उसको छुपा ही लिया, उसका जिक्र ही ना किया। ऐसा नहीं करना। रोशनी क्या है? पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होना है। और पूरे का पूरा इस्लाम में दाखिल कब होगा? जब अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा। और उसमें हीलो हुज्जत से काम नहीं लेगा। वला तनाज़अू फतफशलू फतज़हब रिहुकुम। तनाज़ों में नहीं पड़ना। अगर तुम आपस में लड़ाइयों में पड़ गए, तुम्हारा रोब नहीं रहेगा। वस्बिरू, सब्र करो, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। 7वीं सदा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया यौमुन ला बैउन वला खुल्लह वला शफ़ाअतुन वल काफ़िरून ज़ालिमून। ये है अल्लाह की राह में खर्च करना, इन्फाक फी सबीलिल्लाह। इससे तुम्हारी रिफ़ात दरजात होगी, इससे तुम्हारी माल में बरकत होगी। और ये वो वसीला है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ तुम्हें मिलाता है। अल्लाह की राह में खर्च करो उसमें से जो अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क दिया है। और ये माल जो तुम आज खर्च कर रहे हो उस दिन काम आएगा जिस दिन तिजारत नहीं होगी। ना कोई तिजारत, ना कोई दोस्ती, ना कोई सिफारिश, कुछ काम नहीं आएगी। और काफिर ही जालिम है। इसके बाद आयतुल कुर्सी और फिर आया ला इकराह फिद्दीन। अब अल्लाह ताला ने आवाज़ें दे के सारी हिदायत वाज़ेह कर दी। क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय। अल्लाह ताला ने हिदायत को वाज़ेह कर दिया गुमराही से। अब फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, जो तवागीत की, जिसकी तफसीर हम कल कर चुके, उनका कुफ्र करता है फिर ईमान लाता है, उसके हाथ में आ गया मजबूत कड़ा, ऐसा कुंडा, ऐसा सहारा, ननफिसा वाला अल्लाह समीउन अलीम, जो टूटने वाला नहीं और अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला। उसके बाद ये आयत आई अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू। ये जो आवाज़ें दी ना अल्लाह ने, इसलिए ताकि तुम्हें निकाले। अल्लाह निकालता है, युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अपने औलिया को, अपने दोस्तों को जो ईमान वाले हैं, उन्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी में लाता है। और हमारा दीन रोशन है, इसकी रातें भी रोशन है। लैलुहा कनहारिहा ला यज़िल्लु अन्हा इल्ला हालिकुन। वल्लज़ीना कफ़रू, और जो काफिर हैं, औलियाहुम तागूत, उनके दोस्त तवागीत हैं, आइम्मा कुफ्र हैं। वो उनको क्या करते हैं? रोशनी से निकाल के अंधेरों में धकेल देते हैं। और ये अंधेरों में जाना जहन्नम में जाना है। जो दुनिया में इस्लाम की रोशनी में नहीं रह रहा, वो आखिरत में जहन्नम में रहेगा और उसमें हमेशा रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें अपना वली बना ले। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।